हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा बाइनरी नंबर्स। तो एज अ अपना जो रोज़ का रिवीजन का शेड्यूल होता है वो भी है। तो कल अपना डिस्कशन करा था ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स क्या थे आप डेफिनेशन रिकॉल करो। मैं आपको थोड़ी देर में डेफिनेशन बताऊंगा। होपफुली आप सबको याद होगा। वेरिएबल्स क्या थे? नेम असाइन था मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे डाटा को स्टोर करते हैं रैम में। हर एक डेटा का एक एड्रेस होता है मैं रैम में के अंदर। अब उसको उन्होंने एक रेफरेंस असाइन कर दिया, नेम असाइन कर दिया। जैसे इंट A1 इक्वल A = 23। तो ए क्या हो गया? वो वेरिएबल हो गया जिसके अंदर वो डेटा स्टोर, वैसे कहीं कहते हैं कि वेरिएबल डेटा को स्टोर करता है, स्टोर नहीं करता। रैम के अंदर बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, वो उसका नेम होता है। ए क्या हो गया? उस एड्रेस का रेफरेंस हो गया ए। और अपन ने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या थे? ऑपरेटर्स क्या थे? ऑपरेटर्स हेल्प अस टू डू ऑपरेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और वैल्यूज। और जो दो वेरिएबल्स और वैल्यूज हैं उसको अपने ऑपरेटर के टाइम ऑपरेंड्स भी कहते हैं। अपने विदाउट बाइनरी नंबर के यूज़ के ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, लगभग सारे नहीं पढ़े थे, कुछ बाकी हैं। वो आने वाली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, अगर टाइम मिला तो इस क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तो अपने डिस्कशन करा था रिलेशनल ऑपरेशन, जो इफ एल्स के कंडीशन में ट्रू होते हैं, इनका जो आउटपुट होता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स की वैल्यू में आता है। यूनरी ऑपरेटर्स अपना डिस्कस कर लिए थे। यूनरी ऑपरेटर्स क्या डिस्कस कर रहे थे अपन ने? प्लस माइ इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, कैसे इंटरनली लोकेशन में उसका प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कब पहले प्रिंट करता है, कब पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है। उसके खूब सारे एग्जांपल अपन ने करे थे, पूरा एक प्रोग्राम लिखा था। होपफुली आप सबको अच्छे से वो अपने क्लास लगाई होगी और याद होगा। तो आज के अपने डिस्कशन के ऊपर बैठते हैं। बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर से अपने क्या समझते हैं? बाइनरी खुद जो एक वर्ड है वो किस क्या दर्शाता है? बाइनरी मीन्स दो, जो भी एक संख्या में दो है। तो आपने बाइनरी वर्ड नंबर पहले भी शब्द सुना होगा जब मैं आपको जावा प्रोग्राम्स के डीप कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा रहा था। कैसे माइक्रो प्रोसेसर का ओरिजिन हुआ, क्यों लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, क्यों कंपाइलर इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ी। तो उसमें बाइनरी नंबर्स आते थे कि मशीन है वो सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू सिर्फ समझता है जीरो और वन की लैंग्वेज। जीरो और वंस की लैंग्वेज को क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। और उसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते थे अपने। तो उसका नाम ही बाइनरी क्यों पड़ा? उसमें जीरो और वन सिर्फ दो चीज़ें यूज़ होती थी। तो जो इंटरनली जो भी अपने जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं, 23 लिखा, 43 लिखा, कोई भी नंबर या स्ट्रिंग लिख रहे हैं, वो सारा असली में प्रोसेस किस में हो रहा है? बाइनरी नंबर्स भी हो रहा है इंटरनली। तो इसके लिए कंसेप्ट समझना जरूरी है, कैसे नंबर्स को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं और कैसे बाइनरी नंबर को समझते हैं कि कौन सा नंबर है। तो अपने इसमें समझेंगे नंबर्स टू बाइनरी, बाइनरी टू नंबर। तो पहले समझते हैं कि नंबर से बाइनरी नंबर कैसे बनाते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 100 का। तो एक मेथड यूज होता है कि उसको 2 से डिवाइड कर करके उसका रिमाइंडर लिखते जाओ। तो जैसे मैंने इसमें 2 को करा 100 से डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या आया? 0। क्वोशिएंट आ गया 50। ऐसे करते करते अपने चलते जाएंगे आखिरी तक, देखते हैं। फिर एक क्वोशिएंट आ गया 25, रिमाइंडर आ गया 0। नहीं, 50 का रिमाइंडर, 50 को डिवाइड करा तो क्वोशिएंट आ गया 25, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 को करा डिवाइड 25 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। क्वोशिएंट आ गया 12। ऐसे करते करते 12 को करा 6 करा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर आते जा रहे हैं। 3 को करा तो रिमाइंडर आया 1, क्वोशिएंट आ गया 1। जहाँ भी क्वोशिएंट 1 आ जाए वहाँ रुक जाओ। अब इसमें क्या कि पर अगर इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया तो इससे क्या आता है? 0 आता है और यहाँ पे बचेगा 1। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे समझ लो, इसका रिमाइंडर आ गया 1,
अब ये सारे जहाँ पे क्वेश्चन जीरो आ जाए वहाँ पे कर दो स्टॉप। और यहाँ से करते वक्त तो अपने ऊपर से नीचे आए थे, अब बाइनरी नंबर बनाते वक्त नीचे से ऊपर जाना होता है। कैसे होएगा, पहले वन देखेंगे, फिर वन, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, वन, जीरो, जीरो। क्या रिमाइंडर क्या आ गया, बाइनरी नंबर जीरो, वन, वन, जीरो, जीरो, वन, जीरो, जीरो। ये आ गया किसके कोरस्पॉन्डिंग, 100 के नंबर के अकॉर्डिंग ये बाइनरी नंबर आ गया। इसका बेस होता है टू, क्यों, क्योंकि ओनली टू डिजिट्स होती हैं इसमें अंदर। इसका होता है 10, क्योंकि यहाँ पे 10 जीरो होती है, जीरो से 9 लेके। तो फुली एक मेथड आपको समझ आ गया होगा, टू से डिवाइड करते जाओ, क्योंकि टू डिजिट्स है तो इसलिए टू इसका बेस बना। उस नंबर को जब तक क्वेश्चन जीरो नहीं आ जाता तब तक कंटिन्यू रखो प्रोसेस, फिर रिमाइंडर को उल्टे से लिख लो जोड़ के, वो होगा आपका आंसर। होपफुली आपको एक मेथड समझ आ गया होगा इसका, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का। तो अपने देखते हैं डेसिमल बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको इरेज कर लेता हूँ सारे को, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इससे मेथड है कि कैसे अपने कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर टू, पेन सेलेक्ट कर दो, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। अब इसमें मेथड्स होते हैं कुछ। स्टेप वन, प्लेस वैल्यू। ये ऐसे ना, क्योंकि टू की पावर्स में नंबर होते हैं, इसको हमेशा टू की पावर्स में एक बार ऊपर नंबर लिख लो, एक कॉलम बना के टू की पावर्स में नंबर लिख लो, उसके नीचे वैल्यू लिख लो। जी, टू की पावर जीरो, वन, टू की पावर वन, टू, टू की पावर टू, फोर, टू की पावर थ्री, एट, टू की पावर फोर। ऐसे जितने आपका जितना बड़ा नंबर आपको निकालना है उसके अकॉर्डिंग आगे चलते जाओ। फिर फिर आता है बाइनरी डिजिट। वैसे इन्होंने रैंडमली वन यहाँ पे जीरो लगा दिया, या वन लगा दिया, या जीरो लगा दिया, वन लगा दिया। जहाँ भी वन होता है उसको ऐड करना होता है, जो भी उसके नंबर है। 16 स्टोर कर लिया स्टेप थ्री में। जीरो है तो जीरो ही रखा, वन है तो जो इसकी वैल्यू है उसको स्टोर करा, फोर। जीरो है यहाँ पे तो इसको नहीं करना, वन है तो वन के वन यहाँ रख लिया। अब जो भी ये सम आएगा वो उस बाइनरी नंबर का डेसिमल वैल्यू होएगी। ये तो एग्जांपल दिया समझाने के लिए। अब आपका होमवर्क भी है कि 21 को टू से डिवाइड वाले मेथड से इसमें कन्वर्ट करके देखना है। ये वाला समझ आ गया कि पहले क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू सारा इरेज कर देता हूँ। ले गया, प्लेस वैल्यू लिखनी है ये सारी जो भी है टू की पावर्स में। अपने 21 का देखना था तो उससे कोई छोटी वैल्यू देखेंगे टू की पावर में। इसके बाद क्या आता है, 32। वो तो 21 से बड़ी है, मान लो कि 21 का देखना है, तो 32 तो बड़ी है, तो उससे छोटा नंबर क्या, 16, तो उसमें कर दिया वन ऐड, उसको उसको दे दिया वन, बेट ऑन कर दिया उसका। अब 21 से 16 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, ये आ गया 5, ये आ गया वन, तो बचेगा 5। 5 से छोटा नंबर इस प्लेस वैल्यू में कौन सा है, 4, तो उसको भी वन दे दिया, और उससे जो पहले आ रहा है उसको दे दिया जीरो। ये आपको दोबारा से अच्छे से रिवाइज करा रहा हूँ। अब 5 में से करेंगे 4 को माइनस, कितना बचा, वन। क्या उससे छोटा उसके बराबर कोई है, हाँ ये रहा। तो इसका भी वेट कर देंगे ऑन वन, उससे पहले क्या आ रहा है जीरो, तो उसके बाद जीरो कर दिया। तो ऐसे वन जीरो जीरो ऑन बिट बिट ऑन ऑफ करते हैं, वन जीरो को ऑन ऑफ भी कहते हैं फिजिक्स की लाइन में, केमिस्ट्री की लाइन में। इसमें सिर्फ आप ये समझो कि अगर उससे छोटा नंबर आ रहा है उसको ऑन कर दो, और उसके बाद उसको माइनस करके देखो उससे छोटा नंबर कौन सा, उसको वन करो, उससे पहले जो भी है उसको जीरो करते जाओ। फिर उसकी वैल्यू को स्टोर करते, उसको ऐड करके देखोगे उसका सम वही आएगा,
जो उसका सम आएगा वो उस बाइनरी नंबर का कन्वर्जन है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ये मैंने आपके लिए बना रखे टेबल, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 54। 54 मैंने एग्जांपल ले लिया। आप ट्राई करो 1 मिनट, इसको आपको बाइनरी नंबर्स में लिखना है। डेसिमल नंबर में दिया हुआ, इसको आपको बाइनरी नंबर्स में लिखना है। आपको 1 मिनट दे रहा हूँ पूरे, ट्राई करो। आप ट्राई करते रहो तो मैं साथ साथ में करता हूँ। और 54 से छोटा नंबर कौन सा है इस पावर्स की प्लेस वैल्यू में? ओबियसली 32 है। तो 32 को क्या करना होता है, उस वाले नंबर पे वन वन लिख दो बिट वाइज में। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। और 54 में से माइनस करेंगे 32, क्या नंबर आया, 22। 22 से छोटा नंबर इसके बाद में पाप इसमें बैकवर्ड चलना होता है, बैकवर्ड चेक करना होता है। 32 से क्या छोटा नंबर आ रहा है, 16। 32 माइनस करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 32 माइनस करा तो आया 22 आ रहा है। करके देख लेना। 22 से छोटा है 16, हाँ छोटा है, तो इसको भी 1 कंसीडर कर दिया। अब इससे 16 माइनस करा, 16 माइनस करके क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6, 8 छोटा है 6 से, नहीं, तो ये 0 हो गया। क्या 4 छोटा है, हाँ, तो इसको 1 दे दिया। अब 6 में से माइनस करेंगे 4, तो क्या आएगा, 2। क्या 2 बराबर है, छोटा है, बराबर है, तो इसको 1 कर दिया। अब कर लेते हैं इसको। अब क्या बचा, 1, 1 बराबर है, इसको भी 1 कर दिया। तो इसका बाइनरी नंबर क्या बन गया, 54 का 1 1 1 0 1 1 1। आपको मैं चेक भी करा देता हूँ। नंबर 2 बाइनरी नंबर, ये मैंने खोल के साइड इस पे करते हैं 54। उन्होंने कुछ गलती करी है कि लास्ट में 0 बता रहा है ना, तो 2 2 2 में से करा -1। अच्छा, इसमें 2 था, -1 नहीं करना। ये तो 2 ही आया था, 2 नंबर करेंगे 0 ही बचेगा। तो इसका आगे जाने की जरूरत नहीं, जो बचा उसको सारों को 0 देते जाओ। तो इसका आ गया 1 1 0 1 1 0। यहाँ पे 2 आया था ना, तो लास्ट में 6 - 4 क्या बचा था, 2 बचा था। ये बराबर है तो फिर माइनस करके 2 ही करेंगे माइनस, तो लास्ट में क्या, 0 0 बच गया, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, खत्म ही हो गया बाइनरी नंबर। अब इसको उल्टा सोचते हैं। अगर आपको दिया होता ये नंबर, मैं दूसरे इरेज कर लेता हूँ। जैसे 1 1 0, ये भी इरेज कर लेते हैं, ये भी दोबारा से लिख लेते हैं। और 54 की मैं बाइनरी नंबर लिख रहा हूँ, उसको अपने चेंज करेंगे। क्या आई थी, 1 1 0 1 1 0। अब इसको अपने चेंज करेंगे डेसिमल नंबर में। क्या टारगेट है, 54 का, ये अपने आप ही दे देगा। ये तो वैसे ही लिख रहा हूँ मैं समझाने के लिए, अपने ने इसको कन्वर्ट करा था। अब इसको करते हैं। ऊपर प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की पावर 5 पे 32 प्लस, जहाँ पे भी होनी इसका सारे का सम जो भी करेंगे ना 54 के बराबर ही आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इक्वल ही होते हैं। इसका आएगा 16। अब यहाँ पे क्या, 0, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। यहाँ पे क्या 1, तो यहाँ पे क्या वैल्यू 4। यहाँ पे क्या वैल्यू 2।
जीरो का है तो जीरो जीरो। इसका सम करोगे 2 4 6, 0 6 6, 6 22, 16, 22 हो गया, 22 32, देख लो 54 ही आ रहा है। तो मतलब अपनी बाइनरी डिजिट्स बिल्कुल सही है। 54 की जो अपने कन्वर्ट करी थी, इससे अपनों ने ये भी सीख लिया कन्वर्जन। तो एक एग्जांपल अपना हो लिया। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। और एग्जांपल किसका लेते हैं, और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ले लेते हैं जैसे कि 132 ले लिया। 132 का बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पहले चेक करेंगे प्लेस वैल्यू में से कि इसमें से कौन सा, ऐसे करते करते जरूरी नहीं है 132, 1000 भी दे सकता है। तो अपने को आगे पता ही है, पावर्स अपने लिखते जाएंगे, पावर्स यहाँ से टेबल एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ से उसकी प्लेस वैल्यू भी एक्सटेंड कर देंगे, जहाँ पे छोटा आ रहा है वहाँ से चेक करेंगे। 132 से छोटा आ रहा है 128 वाला, तो इसको कर दिया मैंने 1। अब इसमें से 128 करेंगे माइनस, क्या आ रहा है वैल्यू चेक करते हैं, क्या आ रही है 4, और ये आ गया 0। ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया। 4 वैल्यू बच गई, 4 वैल्यू कहाँ है, ये नहीं है, बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी, ये क्या इक्वल है। हाँ, इसको ऑन कर दिया। अब किस पे करा है, 4 पे, तो इसमें से 4 वैल्यू भी माइनस करनी पड़ेगी। कितनी आ गई 0, तो ये 0 ही होगी, मतलब यहाँ पे हो गया अपना काम डन। तो आगे जितनी भी बची हैं उसको सारों को दे दो 0। तो अपनी इसकी डेसिमल नंबर क्या हो गया, बाइनरी नंबर क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 0। इसको चेक भी कर लेते हैं, किसने 132 करा था ना अपनों ने, आ गया यही अपना है 1 0 0 0 0 1 0 0। तो ये मतलब अपना बिल्कुल ठीक है। अब इसी एग्जांपल में बाइनरी से अपने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। दोनों काम एक साथ करेंगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि आपको घर पे जाके इसको दोबारा से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हो। मेन मोटिव मेरा यही है, बारी बारी आपको ये सम करवाने का, हर एक का रिवर्स भी करवा रहा हूँ। होपफुली आप एफर्ट समझोगे और लाइक और शेयर करोगे। तो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं अब। इसके नीचे क्या है, 1 है, तो एज इट इज इसको लिख लिया। इसके नीचे क्या है, 0 + 0। इसके नीचे भी क्या है, 0 तो +0। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा 0 हो गया, चलो चल रहा दो। इसके नीचे क्या, 0 + 0। इसके नीचे क्या, 0 + 0। इसके नीचे 4 है, प्लस का लिख दिया, फर्स्ट इज 4। आगे तो +0 + 0। काम यहीं ख़त्म हो गया था अपना। पर एंड एंड तक लिखनी होती है, स्टार्टिंग से एंड तक लिखना जरूरी होता है। नंबर्स को स्टार्ट हमेशा होएगा इधर से, आपकी साइड से कौन सा, मेरी साइड से तो ये लेफ्ट। कहाँ तक जा रही है, राइट। ये याद रखना, पूरा एंड तक लिखना है, जिस भी नंबर से स्टार्ट होगा जो उससे छोटा होएगा नंबर वहाँ से। एक तो 2 से डिवाइड करने वाला मेथड था, उसमें क्या डिवाइड वगैरह करना होता है। अगर आपको ये प्लेस वैल्यू अच्छे से याद, ये छोटा नंबर है कोई, जैसे 1000 वगैरह, उसके लिए आपको क्या पता याद ना हो, छोटा नंबर है, तो आपसे डायरेक्ट इसको इससे से स्टार्ट करके एकदम से आपको 2 मिनट में आइडिया लग जाएगा। अब इसमें 132 का था, आपको पता 128 है, 132 से माइनस करा तो बिल्कुल छोटा नंबर आ गया 4। तो बस एक बिट ऑन करनी थी और आपको पता ही लग जाता है कि 0 0 वैल्यूज आएंगी सारी जगह। आपको पेन चेक करने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में भी कर सकते हो अगर आप तेज प्रैक्टिस करो तो। अगर आप इन सब का करेंगे सम, तो 128 और 4 कितना होता है, 132। यही तो अपना क्वेश्चन था जो अपने कर रहे थे। तो hopefully जितना भी अपने डिस्कस करा है आप सबको अभी तक सब समझ आया होगा। तो मैं आपको थोड़े होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूँगा। तो आप कन्वर्ट करके लेना, एक डिवाइड वाले मेथड से, और एक जो नॉर्मल अप्रोच अपने उठाई थी, फास्ट अप्रोच थी जो। नंबर 2, बाइनरी चेंज करने को, उसमें नंबर लेना एक तो 282, इसको चेंज करना है दोनों मेथड से।
ये आप ट्राई करना, है आपके लिए है, प्रैक्टिस जितनी करोगे आपके लिए उतना ही बेटर है। और इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर बताना है। अगर इसका पता लग जाए तो खुद से इसमें कन्वर्ट भी करना है। ये आपका सेकंड होमवर्क है। और एक और क्वेश्चन और ले लो, नॉर्मल ले लो 75, इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो ये आपका होमवर्क है। आप होपफुली आप सब इसको सीरियसली लोगे और करके आओगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आज अपनों ने क्या पढ़ा है, बाइनरी नंबर्स, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि सारा कंप्यूटर्स के अंदर वर्क बाइनरी नंबर्स में होता है। 0 और 1 की लैंग्वेज में समझा जाता है। जो भी अपने यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये समझ जाएगा डायरेक्टली ए क्या होता है, 23 क्या होता है। ये सारा कंपाइलर का काम होता है, ये सारा इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। कई इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, कई कंपाइलर का डिफरेंस अपने को क्लियर है। ये सब अपना डीप में पढ़ा हुआ है। तो इन सब का ये काम होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 0 और 1s में चेंज करते हैं। जो कि आज अपनों ने पढ़े हैं कैसे नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल से जो बाइनरी नंबर है उनको कैसे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं समझने के लिए। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए।